बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और तदरीसी मकासद में हम जिस पॉइंट पर हैं वो है पॉइंट नंबर 6, पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। ठीक है, ये जनरली भी बहुत अहम पॉइंट है, यानी कि अगर हम टॉपिक से बुक से हट कर बात करें तो हमें सार्क के मकसद का पता होना चाहिए और सार्क ममालिक का भी पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारी मुश्किल सवालात में से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ठीक है, अब हम इसको तफसील से अंदर देख लेंगे, इसकी तफसील जानेंगे। पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। अब हम देखेंगे सार्क किस चीज़ का अब्रीविएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जनूबी एशिया की ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन है, ये इसका उर्दू में इसका हो गया। ठीक है, जिसके क़याम का ख्याल बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब ज़ियाउर रहमान ने 1980 में पेश किया। ठीक है, ये पेश तो 1980 में किया गया था, लेकिन इस तंजीम का क़याम जो अमल में आया वो 1985 में अमल में आया था। और अब हम इनके रुकन ममालिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम मकासद देखेंगे कि सार्क ममालिक सार्क का जो असल में जो मकसद है बनाने का वो क्या है। ममालिक हैं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान, ये 8 ममालिक इसमें शामिल हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके मकासद क्या हैं। नंबर 1, जनूबी एशिया में आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना और उनके मियारी ज़िंदगी को बेहतर करना। ठीक है, यहाँ पे जनूबी एशिया सबके बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, रुकन ममालिक के दरमियान, यहाँ पे जिनकी मेंबरशिप है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी, माशरती, सकाफ़ती, तकनीकी और साइंसी शोबों में बाहमी ताउन और मदद को फ़रोग़ देना है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इज्तिमाई खुद इन्हसारी को बढ़ाना और मजबूत करना। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे ममालिक के साथ तो ताल्लुकात रख रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड ज़्यादा करें। ठीक है, तंजीम ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ शोबों का तयन किया। अब वो शोबे कौन कौन से हैं? टेली कम्यूनिकेशन, मेट्रोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, जहाज़रानी, सियाहत, ज़री तहकीक, साइंसी, तकनीकी और तालीमी शोबों वगैरह में ताउन को फ़रोग़ दिया गया। सार्क ममालिक के दरमियान कई तरह के समझौते किए गए और इलाकाई बुनियादों पर बहुत से फ़वाइद हुए। इसमें ना सिर्फ ये जो सारे ममालिक हैं इनका आपस में हुआ, बल्कि 2 ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े। मसलन सार्क खेलों के इनेकाद के नतीजे में 8 ममालिक के खिलाड़ी हर साल इन खेलों में शिरकत करके बाहमी ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। न्यूक्लियाई तनसीबात और फ़िज़ाई सर्विस के मुआहदे हुए। फर्स्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या बात हो रही है। पाकिस्तान ने 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर बांग्लादेश को तस्लीम किया। ठीक है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कब किया? 1974 में। और कब तस्लीम किया? जब दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी सार्क में, और दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई कब थी, कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कब किया? 1974 में। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई? 1974 में हुई। बांग्लादेश को तस्लीम किया था। नंबर 2, जुलाई 1976 में ढाका में दोनों ममालिक के दरमियान जहाज़रानी, बैंकिंग और टेली मवासलात के शोबों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मुआहदात हुए। कब हुए? जुलाई 1976 में। 1976 में ढाका में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदात हुए थे। किन किन शोबों में? जहाज़रानी, बैंकिंग और टेली मवासलात में। नंबर 3 पॉइंट में सार्क के इजलास बताए गए हैं कि कब कब हुए हैं। 1985 में सार्क का पहला सरबराही इजलास हुआ था और 1993 में सार्क का 7वां सरबराही इजलास हुआ था, और ये बांग्लादेश के
दारुल हुकूमत ढाका में मुनक्किद हुआ था। अब हमें इस लाइन से ये पता चल गया कि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल सिटी कौन सा है, ढाका है। इनमें सार्क मुआहले के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कब किया। सेकंड पॉइंट में बताया गया एक दूसरे के साथ कौन कौन से मुआहदात हुए हैं, और थर्ड बताया गया है, और ये जो 2 पॉइंट हैं ये सार्क की तंजीम बनने से पहले के हैं, क्योंकि हमारी जो तंजीम है सार्क वो बनी है 1985 में। ठीक है, 1985 में सार्क का पहला जब इजलास हुआ, 1993 में सार्क का जब 7वां इजलास हुआ था, और वो हुआ कहाँ पर था, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में। इसमें सार्क मुआहले के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए थे। अब है पॉइंट नंबर 4। 1993 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, यानी कि 7वां जब इजलास हुआ, जिसकी रोज़ से पाकिस्तान आइंदा 2 वर्षों में बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर मुहैया करेगा। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा इसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट में 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था। सेकंड, 1976 में इनके आपस में मुआहदात हुए थे। नंबर 3, 1985-1993 में जब बांग्लादेश में के दारुल हुकूमत ढाका में इसका इजलास हुआ था, और उसमें सार्क मुआहले के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए थे। और फोर्थ पॉइंट बताया गया है कि 1993 में जब सार्क का 7वां इजलास हुआ था तो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसकी रोज़ से 2 वर्षों में बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर पाकिस्तान मुहैया करेगा। नंबर 5 और लास्ट जो पॉइंट है हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो है 2005 में सार्क की 13वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस ढाका में मुनक्किद हुई, जिसमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को अगले साल के लिए सार्क की चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। इस इजलास में पाकिस्तान ने मुतनाज़े अमूर हल करने पर जोर दिया। मुतनाज़े अमूर मतलब कॉन्फ्लिक्ट जिनमें है, जिनमें झगड़ा है, जिन अमूर में, जिन कामों बातों में, और इलाकाई मुस्तक़बिल की तामीर के लिए कश्मीर के मसले के हल को नागुज़ीर यानी कि बहुत ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेलों के मुकाबले होते रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। सार्क के प्लेटफार्म से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन जारी है। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा देख ली पाकिस्तान और बांग्लादेश। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कब किया था। सेकंड बताया गया है कि इनके दरमियान मुआहदात कब हुए थे। थर्ड में जब पहला और 7वां इजलास हुआ तो उस कॉन्फ्रेंस में किस हवाले से बात की गई वो बताया गया। फोर्थ में बताया गया कि 1993 में दोनों ममालिक के दरमियान क्या मुआहदा हुआ था, वो जो ट्रैक्टर का मुआहदा है वो है। और फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि 13वीं सरबराही इजलास जब हुआ था तब बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म थी खालिदा ज़िया, उनको अगले साल के लिए सार्क का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया था। और उसी इजलास में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा था कि मुतनाज़े अमूर को हल किया जाए, और उसके लिए एग्ज़ाम्पल जो है वो कश्मीर है कि कश्मीर की मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है वो नागुज़ीर है जनूबी एशिया के लिए। ठीक है, और अब हमारा जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है ना श्रीलंका का, अगर आपसे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि श्रीलंका के बारे में आप क्या जानती हैं, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बेस्ट आंसर है श्रीलंका के बारे में बताने के लिए। नंबर 1 है श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। यहाँ का अहम ज़रिया आमदन माहीगीरी है। श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ आम है, इससे ये मुल्क इन अशिया को बरामद करके काफ़ी ज़र मुबादला कमाता है। श्रीलंका में सनहाली और तामल नस्लें आबाद हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ तामल और सनहाली ज़ुबानें बोली जाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। श्रीलंका एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। नंबर 2 जो चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। नंबर 3 यहाँ का ज़रिया आमदन माहीगीरी है। नंबर 4 श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ आम है। 4 में ये आ जाएगा कि ये मुल्क इन अशिया को बरामद कर काफ़ी ज़र मुबादला कमाता है। 5 में आ जाएगा श्रीलंका में सनहाली और तामल नस्लें आबाद हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ तामल और सनहाई ज़ुबानें बोली जाती हैं। जो नस्लें आबाद हैं
वो ज़ुबानें भी उन्हीं के नाम से हैं, यानी कि सनहाली और तामल आप याद कर लेते हैं तो यही वाले दो लफ्ज़ जो है वो यहाँ यूज़ होते हैं। यहाँ तामल और सनहाली ज़ुबानें बोली जाती हैं। क्लियर। अब है नंबर 2, सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। यानी कि जो हमारी 1991 में छठी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो सब्जेक्ट था उस कॉन्फ्रेंस का वो था एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद की रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश करना। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खित्ते में पायदार अमन के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के ख़ात्मे की तजावीज़ दी। ठीक है। नंबर 3, 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास भी श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक्किद हुआ, जिसमें सार्क ममालिक ने गुर्बत के ख़ात्मे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। अब हमें पता चल गया कि 10वां जो इजलास है वो भी श्रीलंका में ही हुआ था, और उस टाइम जो हम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो सब्जेक्ट था वो था सार्क ममालिक की गुर्बत के ख़ात्मा और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना। नंबर 4, 2008 में सार्क का 15वां इजलास श्रीलंका ही मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन ममालिक की तरफ से तवानाई, माहौल, पानी के वसाइल, सियाहत, सकाफ़त, तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह के शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई थी। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट बता दिया गया कि किन किन हवालों से बात की गई थी। अब हम एक दफ़ा देखें कि सरबराही इजलास कितनों की बात कर ली। फ़र्स्ट में तो सिर्फ उन्होंने जो श्रीलंका है उसका तारीफ़ की है, उसकी के इंफॉर्मेशन दी है कि वो कंट्री किस तरह का है। नंबर 2 में बताया है कि छठा जब सरबराही इजलास हुआ था वो कहाँ पर हुआ, और बताया गया कि उस सब्जेक्ट क्या था उस कॉन्फ्रेंस का, उसमें क्या बात की गई तखरीबकारी और तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। और नंबर 3, 1998 में 10वां सरबराही इजलास हुआ था, उसमें सब्जेक्ट क्या था, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम करना। नंबर 4 जो है वो 2008 में 15वां सरबराही इजलास हुआ था, और ये भी श्रीलंका में हुआ था, और इसमें जो सब्जेक्ट था वो क्या था, उसमें एक दूसरे के साथ ताउन था, और किन किन शोबों में, तवानाई, माहौल, पानी, सियाहत, सकाफ़त, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी में। ठीक है। अब है नंबर 5, 2010 में पाक श्रीलंका आज़ाद तजारत का एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा तजारत को मज़ीद बढ़ाने पर इत्फ़ाक़ किया। नंबर 6, 2015 में श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की। इस मौका पर पाकिस्तान और श्रीलंका ने दिफा, एटमी तवानाई, मंशियात की स्मगलिंग रोकने, बहरी तजारत और खेलों के शोबों में ताउन समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी किए। नंबर 7, 2016 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया। 6 में बताया गया है श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और 2016 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने श्रीलंका का दौरा किया था। इस दौरे के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत हुए। मौजूदा दौर में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ सकाफ़ती, सियाहती और तजारती वफूद का तबादला होता रहता है। ठीक है। अब ये पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से। फ़र्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो श्रीलंका की तारीफ़ के बारे में है, उसका बैकग्राउंड बताया गया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बताया गया है कि जब सरबराही इजलास हुए हैं तो कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं और सब्जेक्ट क्या था। 5th में बताया गया है दो तरफ़ा तजारत को फ़रोग़ दिया गया था, और 6th, 7th में दोनों ममालिक का आपस में ममालिक का दौरा है। ठीक है। इजी है ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। आज हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। हमने सार्क के पाकिस्तान और बांग्लादेश का ताल्लुकात के बारे में और पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में। ठीक है। ये 2 पॉइंट आज हमने डिस्कस करने हैं। और कमिंग हमारे कितने पॉइंट है, पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव और पाकिस्तान और भूटान। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ओके। अपना ख्याल रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं पाकिस्तान के खाजा ताल्लुकात, ये ऐसा चैप्टर है बेटा जो आप साथ साथ कवर करेंगे तो आपका कवर हो पाएगा, वरना आपके लिए बाद में ये चैप्टर मुश्किल का शिकार हो जाएगा, और इसको तब कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा, और बहुत कम पढ़ाया जा रहा है अगर हम नॉर्मली देखें कि 10th क्लास का सिलेबस के लिहाज से। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं।
रोज़ का जो सिलेबस है उसको रोज़ याद करने की आदत डालें। रिटर्न वर्क सिर्फ इसीलिए नहीं दिया जा रहा कि आप अपना वही रिटर्न वर्क का जो काम है वक्त है वो अपनी लर्निंग में सर्व करें। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।